अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरे पास एक डेटा है यहाँ पर, और ये डेटा देखेंगे आप तो इसमें फर्स्ट कॉलम में डेट, सेल मैन, प्रोडक्ट कौन सा सेल किया है और सेल अमाउंट कितनी की सेल की है, रीजन कौन सा, रियाद, जुबैल, दमाम, तबूक एंड डिफरेंट सिटीज यहाँ पे हैं। अच्छा, फिर ट्रांजेक्शन आईडी क्या है, कौन सी अमाउंट किस मतलब ट्रांजेक्शन से या कौन सी इनवाइसेस इशू की थी, मतलब ये एक डमी सा डेटा है। डेटा को मैंने चेंज किया है। अच्छा, फिर आगे उनकी जो परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंगली उन्हें कौन सा ग्रेड, उनकी जो ओवरऑल रेटिंग है, स्कोर 1 2 3 4 5 अप टू इनकी परफॉर्मेंस है। ठीक है, आगे प्रॉफिट कितना हुआ ओवरऑल, मिलियंस में है या थाउजेंड्स में, इट्स अप टू यू कि आप कैसे इसको अपने लिए बनाते हैं। बहरहाल एक टेबल है, इस टेबल में से हमने देखना है कि इफ और इफ्स को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसी टेबल को, अगर हमारे पास ये टेबल हो और हमें इफ और इफ सप्लाई करना हो, तो याद रखिएगा कि आपके पास अगर नंबर ऑफ रेंज हो और आपने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस देनी हो, तो वहां पर इफ की जगह इफ्स यूज कर लेते हैं, मोर सूटेबल होता है और टाइम आपका सेव करता है। ठीक है, नॉर्मली हम एक्सेल को यूज करते हैं या मैनुअल सिस्टम, जब हम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे आए हैं तो मकसद यही था कि हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव हो, हमारे जो ऑपरेशन है वो फास्ट हो जाए। ठीक है, हम कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा वर्क करें। तो एक्सेल भी कुछ इसी तरह की आपको हेल्प करता है कि आप कम टाइम में मैक्सिमम जो है आप वर्क कर लेते हैं और आपकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। अब ये एफिशिएंसी मज़ीद इम्प्रूव हो जाती है जब आप मल्टीपल फंक्शन अप्लाई करते हैं, जब आप ऑटोमेशन की तरफ जाते हैं, जब आपकी ग्रिप एक्सेल पे अच्छी हो जाती है। तो इसी तरह आप मोस्ट ऑफ जितने भी लोग एक्सेल यूज़ करते हैं, तो उनकी कोशिश ये होती है कि जहाँ पर उनकी कोई लॉजिक लगानी हो, 2 से 3 चीज़ों को आपस में कंपेयर करना हो, तो वो इफ की तरफ जाते हैं, यानी इफ लगाते हैं। तो एज़ अपोज़िट टू अगर आप इफ की बजाय इफ्स लगा दें ना, तो ये आपके बहुत सारी जो सिनेरियो है उनको मज़ीद ईज़ी कर देता है। देखिए, हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर, इफ्स आपके लिए इंतहाई ईज़ी है और टाइम सेविंग भी है। मैं यहाँ पे कहता हूँ इफ्स, ठीक है? इफ्स, जैसे इसके अंदर लॉजिकल टेस्ट क्या है? मैं कहता हूँ यहाँ पे जाओ, ये मेरी जो सेल टीम है उसकी सारी की सारी क्या है? क्वांटिटी है, ठीक है? यहाँ पे जाओ और इस सेल को देखो, अगर ये ग्रेटर देन किसकी हो? 29 के, ठीक है? अगर ग्रेटर देन हो 29 के, तो काइंडली इसको आप एक्सीलेंट मार्क करें। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट यहाँ पे मैं लिखूँगा, एक्सीलेंट मार्क करें। ठीक है? जब भी आपने टेक्स्ट लिखना है तो उसको डबल कोटेड में आपने लिखना है, ठीक है? अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या करें? मैं कहता हूँ कि अगर यही सेल जो है, जिस सेल की मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये सेल ग्रेटर देन 20 हो, ग्रेटर देन 29, 20 हो, ठीक है? तो फिर क्या करें? अगर ग्रेटर देन 20 हो तो फिर इसको बेस्ट डिक्लेयर कर दें, ठीक है? इसको बेस्ट बेस्ट मार्क करें, बेस्ट मार्क कर दें। और अगर ऐसा भी नहीं है, ठीक है, ये इफ्स में आप इजीली कर सकते हैं। जब अगर इफ होगा तो देखते हैं हम इफ में आपको कैसी कॉम्प्लिकेशन आती है जबकि हम इफ सप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, तो फिर इस सेल में जाए और देखिए अगर ये ग्रेटर देन किसके हो, 29, 20 एंड 12, ठीक है, 12 के हो, ठीक है, 12 के इक्वल टू, अच्छा मैं यहाँ पे लिखूंगा, ग्रेटर देन या इक्वल टू 12 के हो, तो फिर क्या करें? इसको गुड मार्क कर दे, गुड मार्क कर दे, ठीक है। और अगर ऐसा भी नहीं है, देखें एक ही दफ़ा मैंने इफ अप्लाई किया और मैं मल्टीपल फंक्शन अप्लाई करता जा रहा हूँ, और अगर फिर ऐसा भी नहीं है तो मैं कहता हूँ ये क्या हो, लेस देन हो किससे, 12 से, तो आप इस सेलमैन के लिए लिखें कि नीड इम्प्रूवमेंट, क्या लिखें? नीड इम्प्रूवमेंट, इस पर्सन को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, मैं एंटर करता हूँ तो ये मेरे लिए ये जो है बेस्ट है, क्या है? देखते हैं इसको। अगर ग्रेटर देन 20 हो तो क्या, 29 हो तो एक्सीलेंट डिक्लेयर करें, ठीक है। और ग्रेटर, अच्छा इसने, अब मैंने ग्रेटर देन 20 का, मैंने ग्रेटर देन 29 का, अगर मैं यहाँ पे जैसे ही टाइप करूँगा ना, ग्रेटर देन या इक्वल टू, देखिएगा इसके मार्क्स चेंज हो जाएंगे, ये एक्सीलेंट पे शिफ्ट हो जाएगा। मैं जैसे ही इसको ड्रैग करूंगा तो ये उसके अकॉर्डिंगली जो भी उनके टाइटल बनता है, जिस तरह उसको एक्सीलेंट मार्क करना है तो एक्सीलेंट मार्क कर रहा है, बेस्ट मार्क करना है तो बेस्ट, गुड, या फिर कहीं कोई किसी सेलमैन की परफॉर्मेंस बहुत लो है तो उसको मेंशन कर रहा है कि आपको इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, ये तो हो गया इफ्स, आप इसको इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इफ्स को आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपने इफ अप्लाई करना हो तो देखिएगा इफ कितना कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है आपके लिए। इसके इस एज अपोजिट टू इफ्स, अगर मैं यहाँ पर इफ अप्लाई करूँ तो सबसे पहले तो मैं पूछा लॉजिकल टेस्ट क्या, उसी तरह से मैं जाऊँगा लॉजिकल टेस्ट दूंगा। मैं कहूँगा कि ये जो टेस्ट, ये जो मेरा सेल है, अगर ग्रेटर देन ये इक्वल टू 29 के हो तो आप क्या करें? अच्छा, मैं बाकी ग्रेटर देन इक्वल टू आप क्या करें? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट डिक्लेयर कर दें इसको। उसी तरह मैं डबल कोटेड में इसको लिख दूंगा, एक्सीलेंट। अच्छा, मुझे अब नई इंस्ट्रक्शंस देने के लिए यहाँ पर इसको क्वाड्रेंट में लिखने के बाद कॉमा लगाना पड़ेगा और दोबारा से इफ अप्लाई करना पड़ेगा। यानी मुझे अब दोबारा से, जबकि आप इफ वन टाइम लिखते हैं और फिर इंस्ट्रक्शन देते जाते हैं, जबकि इफ में आप मुझे दोबारा से इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी। और इसमें चांसेस होते हैं कि आपसे, मे भी कि आपसे क्या हो जाए, मिस्टेक के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज अपोजिट टू इफ। यहाँ पे मैं जाता हूँ इफ, अच्छा फिर मुझे लॉजिकल टेस्ट क्या, मैं कहता हूँ ये जो सेल है,
अगर ग्रेटर देन 20 के हो तो इसको आप बेस्ट मार्क कर लें। ठीक है, फिर मैं कहता हूँ अगर मुझे दोबारा से इंस्ट्रक्शन देना, मुझे दोबारा से इफ अप्लाई करना है, इफ। ठीक है, फिर क्या करना है, इसको दोबारा बोलूँगा, मुझे बार बार इफ टाइप करना पड़ा, मैं कहता हूँ ग्रेटर देन 12। मैं कहता हूँ अगर ये सेल जो है, सही है, ये जो सेल है ग्रेटर देन या इक्वल टू 12 के है, तो आप इसको गुड मार्क कर लो, डबल कोटेड में। और अगर ऐसा नहीं है तो लिखो नीड इम्प्रूवमेंट, नीड इम्प्रूवमेंट में। और देखिए यहाँ पे फिर से मुझसे वो मिस हो गया, डबल कोटेड। तो इसमें आपका जो वर्क होता है वो इजी हो जाता है एज अपोजिट टू इफ्स के, कि आपको वहाँ पर, अब मैं भी यहाँ पे कोई मिस्टेक, हाँ जी बिल्कुल, अगेन मैंने यहाँ पे इसको मैंने कहा कि ये जो है, इफ ये सेल जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 29 को एक्सीलेंट मार्क कर दो। और इफ अगर ये सेल ग्रेटर देन किसकी हो तो मैं कहूँगा इसको 20। ठीक है, तो जब आप इफ अप्लाई करते हैं तो इफ की केस में आपको बार बार अगेन इफ अप्लाई करना पड़ता है, तो वहाँ पे जो मिस्टेक के चांसेस हैं वो हाई होते हैं। जब आपके पास डेटा थाउजेंड्स में हो तो फिर इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आपके वर्क को में भी, कि वो आपका जो डेटा जो आप डिजायर्ड रिजल्ट obtain करना चाहते हैं वो रिजल्ट आप ऑब्टेन ना कर सकें। जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो यहाँ पे इसने एक्सीलेंट मार्क कर दिया, और मैं इसको दोबारा से ड्रैग करूंगा तो सो ऑन, मुझे रेलिवेंट मेरा डेटा इसने दे दी जिस तरह मैं चाहता था। लेकिन बहरहाल आपने दोनों को देखा, इफ एंड इफ्स को, तो इफ्स एज कम्पेयर टू इफ इंतहाई ईजी है, कि आप अगर डिफरेंट जो भी रिजल्ट आप डिजाइन करना चाहते हैं, डिफरेंट लॉजिकल टेस्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब मेरे पास अगर आप देखें तो यहाँ पर मेरे पास जो सेल है ना वो रियाद के अंदर है, जुबैल, तबूक, डिफरेंट सिटीज़ के अंदर है। तो मैं कहता हूँ कि जितनी भी सेल्स हैं ना, ये जितने भी यूनिट्स सेल हुए हैं, तो मैं देखना चाहता हूँ कि रियाद के अंदर कितने सेल हुए हैं, इस तबूक के अंदर कितने सेल हुए हैं, यानी मेरी जो मेन मार्केट ना वो कौन सी है। तो अगर मेरी, लेट्स सपोज, मेरे पास हाई जो क्वांटिटी सेल होती है रियाद के अंदर, इसका मतलब ये है कि मेरी जो मार्केट मार्केट शेयर है ना वो रियाद के अंदर हाई है, और बाकी सिटीज़ के अंदर मेरा मार्केट शेयर कम है। ठीक है, तो कम है तो मुझे अगर मुझे फ्यूचर में डिसीजन लेना है, तो मैं जो करंट मेरी, जब मेरा मार्केट शेयर हाई है तो मैं इसको मजीद इंप्रूवमेंट के बारे में सोचूंगा, यानी इंप्रूवमेंट से रिगार्डिंग आपने मैंने डिसीजन लेना है कि इंप्रूव कैसे किया जाए। जबकि जहाँ पर मेरा शेयर लो है या कम है, तो मैं देखूंगा कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मेरी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहे हैं। क्या वहाँ के लोगों की जो डिजायर्ड, अच्छा मैं पहले डेटा को जरा समराइज कर लूँ, यहाँ तक ले आऊँ, फिर हम इस पर थोड़ी सी डिसीजन करते हैं। मैं कहता हूँ यूनिक, ताकि आपके पास सामने एक डेटा हो तो फिर आपको अंडरस्टैंड करने में ईजी हो जाता है। तो मैं कहता हूँ यूनिक, कौन सी यूनिक, मैं कहता हूँ मुझे सिटी वाइज सेल चाहिए थी, तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसमें करता हूँ यूनिक। अच्छा, अब मैंने, मेरे पास यूनिक जो एरियाज थे वो आ गए, ईस्टर्न साइड आ गई है, जिद्दा, दमाम, तबूक, जुबैल एंड सो। मैं कहता हूँ जो इन इस साइड पे जो सेल हुई है सेल, मैं उसको सम करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ सम इफ। अच्छा, आप सम इफ नॉर्मली आप जब भी आप किसी अमाउंट को सम करेंगे और कुछ इसको लॉजिकल टेस्ट देंगे कि किसको सम करना है, किसकी बेस पे, तो मैं फिर आप सम इफ को यूज़ करेंगे। अगर आप कोई ऐसा नहीं कि सम करना चाहते हैं तो आप इक्वल टू सम और रेंज दें और सम कर लेगा, या फिर आल्ट इक्वल टू टाइप करें तो भी सम कर देगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको इस फार्मूले का यूज़। अच्छा, मेरी रेंज क्या है, तो मैं कहूँगा मेरी जो रेंज है, क्योंकि मुझे यहाँ से लेकर डेटा सारा सम करवाना है, ये जो इस बेस पे, तो मैं रेंज सेलेक्ट कर लूँगा। क्राइटेरिया क्या है, तो उसके लिए मुझे जा करके यहाँ पे, यानी ये जो रियाद है जो बार बार यहाँ पर आ रहा है, इसको आप बार बार नहीं बल्कि सम करके किसी एक सेल में ले आए। फिर मुझे पूछ रहे हैं क्या करना है। अच्छा, मैं इसको क्या करता हूँ, पहले इसको मैं जा करके एब्सोल्यूट कर लेता हूँ, तो आपको आई होप सो आपको क्लियर है कि एब्सोल्यूट क्या होता है और रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है। मैं इसको एब्सोल्यूट कर लेता हूँ। अच्छा, मैं इसको रिलेटिव रेफरेंस में इसको ड्रैग करना है। इसको भी आप क्यू को जो है एब्सोल्यूट कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर चाहते हैं कि जो आपका कॉलम है, नहीं रो आपकी मूव हो, यानी रो 2 3 4 एंड 5 मूव हो, लेकिन आपका जो कॉलम है वो आगे को ड्रैग ना हो, तो आप इसको एब्सोल्यूट कर सकते हैं। बहरहाल मुझे एज चाहिए नहीं। अच्छा, मुझे पूछ रहे हैं नेक्स्ट के सम किसको करना है, तो मैं कहता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक जो क्वांटिटी सेल हुई है उनको सम कर लो, तो इससे मुझे क्या कर दिया, सम करके देती है। अच्छा, मैं इसको भी जाके एब्सोल्यूट कर लेता हूँ, आर इक्वल टू क्या कर दिया, मैं सम कर दिया, और फिर इसको मैं क्या करता हूँ, ड्रैग कर लेता हूँ। अच्छा, अभी भी डेटा, अगर डेटा अभी लेट्स सपोज मेरे पास 5 to 6, मैं इसको कर लेता हूँ, लेट्स सपोज मैं करता हूँ मेरे पास कितना डेटा में कितनी रो में है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं इसको कहता हूँ फिल सीरीज। मेरे पास 6 डिफरेंट सिटीज है, सिटी का डेटा, लेट्स सपोज मेरे पास 600 या फिर मेरे 60 डिफरेंट सिटी का डेटा हो, तो मेरे लिए कंपेरिजन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं अपने कंपेरिजन को मजीद जो है ना, इसको मजीद बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने के लिए मैं जाता हूँ आर्ट एच, आर्ट इन, एन के बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पर रिकमेंडेड चार्ट कौन सा था। मुझे वैसे पई चार्ट सूट करता है, लेकिन फिर भी मैं देख लेता हूँ कि मेरे लिए बेस्ट चार्ट कौन सा है। बहरहाल मैं पई चार्ट को ही सिलेक्ट करता हूँ, और मैं यहाँ पर ये चार्ट ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जा करके मैं, अच्छा आप इसको मज़ीद अगर मॉडिफाई करना चाहते हैं जिस तरह से, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप इसको डबल क्लिक करें तो आपके सामने इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो आपकी पास राइट साइड पे आ जाती है, देखें अब। तो मैं इसको कहता हूँ
नो फिर ये जो बाकी एरिया है सिर्फ मुझे चार्ट चाहिए। तो मैंने चार्ट यहाँ पे, चार्ट को यहाँ पे ले आया। मुझे इसका टाइटल भी नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पर जाता हूँ। अच्छा मुझे मजीद अगर कुछ चीज़ चाहिए तो मैं कर सकता हूँ। मुझे इसका चार्ट टाइटल भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो मजीद देखें इसकी जो साइज़ है वो थोड़ा सा आप ऐसे भी इसको बढ़ा सकते हैं। अच्छा आप अगर इस इनको थोड़ा सा चाहते हैं कि थोड़ा सा ये लाइट दिखें, या फिर आपको मजीद इनको बेहतर दिखाना है ताकि रीडर को जो है ना इजीली अंडरस्टैंड हो जाए, तो आप इसको बेहतर कर सकते हैं। वाइड कर दें इनका जो है, जिस तरह आप बाकी चाहते हैं आप इसको मजीद इस पर आप अपनी वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, मैं जाता हूँ इस पर, इसको इस साइड पे लाता हूँ। अच्छा, अभी अगर आपको बेहतर से अंडरस्टैंड नहीं हो रहा तो क्या करें, यहाँ पर जा करके फार्मूला बार को खत्म कर दें। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। अच्छा, क्लिक करने के बाद मैं यहाँ जाता हूँ व्यू में, और व्यू में ग्रिड लाइन पर तो खत्म कर लो। अब अगर आप देखें तो आपको ये चार्ट सही से समझ आ रहा है। यानी यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा सेल है अगर आप देखें तो वो कहाँ पर है, जुबेल के अंदर, ये आपके पास ऑरेंज कलर में है। ठीक है, अच्छा, ये आप ऊपर भी लेके आ सकते हैं। अगर आप इसको शिफ्ट करना चाहते हैं कि रियाद यहाँ पर आ जाए, ये ऊपर आ जाए, तो ये ऊपर भी आ सकते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा सेल यहाँ पर है। तो अब मुझे सबसे कम सेल कहाँ पर है मेरी, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ तो मेरे पास ईस्टर्न साइड है, मेरी जिस कंट्री में मैं करंटली वर्क कर रहा हूँ, तो उसमें क्या है, मेरी सेल कम है। अब यहाँ पर मैं देखूंगा कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी सेल को अफेक्ट कर रहे हैं, सेल क्यों कम कम है। मे बी कि आपकी जो टीम है वो स्किलफुल ना हो। अच्छा, अगर आप इस मजीद बहस करते हैं ना तो ये आपकी स्ट्रेटेजिक लेवल की डिस्कशन आ जाती है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, कि सेल क्यों कम है, कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह आप अगर जिस एरिया में सेल ज़्यादा है, ठीक है, तो ओवरऑल मार्केट में हमारा शेयर तो कितना है, 159 का है, लेकिन टोटल कितने यूनिट सेल हुए हैं, टोटल अगर यूनिट सेल हुए हैं 2000 या 3000 या 300,000 है, तो उसमें से अगर 1559 है तो इट मीन्स कि हमारे ओवरऑल रेशो में तो हाई है, लेकिन ओवरऑल जितना मार्केट का शेयर है उसके अकॉर्डिंगली ये तो इन सिंगल डिजिट। ठीक है, तो इसको भी हमने देखना। बहरहाल ये क्रिटिकल लेवल की डिसीजन है, डिस्कशन है, जिसको डिस्कस करने का मकसद ये था कि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी, जब भी आप डेटा को समराइज करते हैं तो ये आपके डिफरेंट रीजंस होते हैं कि आप डेटा को इस फॉर्मेट में क्यों लाते हैं। ठीक है, अच्छा, ये चार्ट मैंने बनाया, उसके बाद आप मेन जो डिस्कशन थी वो इफ और इफ्स को समझाना था। उसके बाद अगर आपने इसी डेटा पे एक्स लॉक अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करना है। मैं यहाँ से कोई डेट उठाता हूँ, कोई भी डेट यहाँ पे लिख लेता हूँ। मैं कहता हूँ ये जो डेटा है ना इसमें एक्स लुकअप चाहिए। अच्छा, आप यहाँ पे डेटा वैलिडेशन के थ्रू एक लिस्ट भी लेकर आ सकते हैं। मैं पहले क्या करता हूँ, इक्वल टू एक्स लुकअप लिखूंगा, एक्स लुकअप। लुकअप वैल्यू कौन सी है, ये है मेरी लुकअप वैल्यू। अच्छा, इस लुकअप वैल्यू कहाँ से ढूंढो, इस लुकअप वैल्यू क्योंकि यहाँ से उठाई है या डेट में से। अच्छा, आप यहाँ पे सेल पर्सन के नेम भी लेके आ सकते हैं, जैसे प्रोडक्ट भी, जो इट्स अप टू यू कि आप कैसे के डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं। ठीक है, मैं इसको क्या कर लेता हूँ, एब्सोल्यूट कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, एब्सोल्यूट। नेक्स्ट चीज़ क्या है, मुझसे पूछ रहा है कि रिटर्न एरे, ये जो आप कह रहे हैं तो बाकी जो डेटा है इस रिगार्डिंग कहाँ से देखो, तो मैं कहता हूँ ये यहाँ पे जाओ और उस रिलेवेंट जितना डेटा है उसमें से क्या करो, मुझे सर्च करके दे दो। जैसे मैं एंटर करूँगा तो देखिए कि 1 जनवरी को अगर मुझे, लेट्स सपोज ये मेरे पास 35,000 अगर रोज होती हैं, और 35,000 में अगर से रोज में डेटा होता, तो मैं किस तरह से अपने जो 1 जनवरी वाला डेटा है जिसमें मेरा और क्लाइंट का डिस्प्यूट हो रहा है या कोई इशू है, तो किस तरह मैं उस डेटा को फिच करके उसके जो इश्यूज है उसको रिजॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह अगर, अच्छा, मुझे अगर इसी तरह मैं इसको क्या कर लूँगा, एब्सोल्यूट कर लूँगा जा करके, ताकि अगर मैं ड्रैग करूँ तो मुझे कोई मसला ना हो। अगर मैं ड्रैग करूँ तो मुझे कोई इशू ना हो, तो एब्सोल्यूट कर लें। ठीक है, इसी तरह इसको जाएँ, कंट्रोल सी, और मुझको ड्रैग करें, तो आपके पास जो डेटा था वो आपके सामने आ चुका है। तो इस तरह से आप यहाँ पर एक लुकअप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये आप यही काम आप इंडेक्स प्लस मैच से कर सकते हैं। ठीक है, इंडेक्स प्लस मैच से, इंडेक्स मैच से कैसे करेंगे, हम देखते हैं ज़रा इसको। अच्छा, ये यही आप जो वर्किंग है, जो हमने एक्स लुकअप देखा है, इसी को आप इंडेक्स जो है इंडेक्स मैच के थ्रू भी कर सकते हैं। मैं यहाँ देता हूँ। अच्छा, आप ये आप ना डेटा वैलिडेशन के थ्रू आप यहाँ पे लिस्ट भी लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो लिस्ट क्रिएट करना कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, मैं लास्ट में लिस्ट क्रिएट करना बता दूंगा, इक्वल टू इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स टाइप करूँगा, मुझे मुझसे पूछेगा अरे कौन सी है, तो याद रखिएगा मुझे अरे यहाँ से स्टार्ट स्टार्ट करनी है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, क्योंकि ये मेरा सेल यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक है, तो मैं इसको यहाँ से दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं। ये मेरा सारा का सारा टेबल है, और मुझे मेरी सारी सारी अरे है, तो मैंने क्या कर दिया, इसको कंट्रोल प्लस, अच्छा, आप इसको एक्सक्लूड कर लेंगे। मैं तो F4 से करता हूँ, ये विंडो 11 में इस तरह से होता है। बाकी आप देखिएगा आपके सिस्टम में जो भी है कैसे होता है। नेक्स्ट मुझे मुझे पूछ रहा है कि रो नंबर, मैं कहता हूँ रो को ऐसे नहीं, मैं भी वो रिलेट उठा ले, मैं कहता हूँ इसको एग्जैक्ट मैच करने के लिए मैं इसको कहता हूँ मैच करो क्या चीज़, इस वैल्यू को देखो
इस वैल्यू को देखो। अच्छा, मैं यहाँ पे जाकर F4 प्रेस करता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये जो है ना 47 48 49 में तो जाए, लेकिन ये ए से बी में ना जाए। तो मैं ए को क्या कर लेता हूँ absolute। मैंने ए को absolute कर लिया, 47 इस तरह छोड़ा, ये नीचे को ड्रैग होता जाएगा। नेक्स्ट चीज, इस वैल्यू को कहाँ से देखो, तो मैं कहता हूँ यहाँ से जाओ। ये आपका सारा का सारा डेटा है, ये इसको absolute कर लेता हूँ, इसमें से जाके ढूंढना है। चाहे इसमें से मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ कि इसमें से जाके इसको ढूंढो। नेक्स्ट चीज, मुझे चूंकि एब्सोल्यूट चाहिए, उसके लिए मुझे क्या करना है, जीरो, एग्जैक्ट मैच के लिए। दोबारा आ जाता हूँ। अब मुझे अपनी जो रो है उसको मैच करना है, कॉलम को तो मैंने मैच कर लिया, मुझे नेक्स्ट चीज रो को मैच करना है, तो मैं दोबारा टाइप करूंगा मैच। ठीक है, मैच लुकअप वैल्यू, इस सेल को देखो। ठीक है, इस सेल को करूँ एब्सोल्यूट करूंगा, लेकिन एब्सोल्यूट इसके रो को मैं एब्सोल्यूट इसकी जो है ना रो को करूंगा, ताकि ये कॉलम में शिफ्ट होता रहे। तो मैं 46 को कर लेता हूँ, एब्सोल्यूट कर लेता हूँ, ये 46 में ही रहे, बाकी ये इस बी सी डी ई एन में शिफ्ट होता जाए। ठीक है। नेक्स्ट चीज, मुझे कहता है इसको कहाँ से ढूंढूं। मैं कहता हूँ कि आप ऐसे करें कि यहाँ से लेकर आगे तक इसको क्या कर लें, ढूंढ लें इसी में से। इसको एक्सक्लूड कर लिया। नेक्स्ट मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, इसके लिए मैंने जीरो टाइप किया, ब्रैकेट में टाइप किया, वो क्या अच्छा ब्रैकेट टाइप करो। जैसे मैंने टाइप किया तो ये मेरे पास ये वैल्यू आ गई। इसी को इसी ट्री करता हूँ तो मेरे पास अच्छा यहाँ पर रेफरेंस एरर आया। ये रेफरेंस एरर क्यों आया, मैं भी काम से कोई ऐसे जिसको एक्सक्लूड करना था वो एक्सक्लूड नहीं किया। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, देखिएगा कि मेरा जो बॉक्स है ना वो आगे को शिफ्ट हुआ, जो कि मैंने ये सारा सारा क्या किया था, सिलेक्ट किया। दोबारा आता हूँ, इंटर प्रेस करके यहाँ आता हूँ और मैं कहता हूँ इसको एब्सोल्यूट, ये देखिएगा जरा यहाँ पर ये एब्सोल्यूट नहीं हुआ, तो अगर जाकर इसको F4 के साथ एब्सोल्यूट कर लेता हूँ। जैसे एब्सोल्यूट किया तो अब अगर रेफरेंस ठीक हुआ तो देखिएगा हमारी सारी वैल्यूज आ गई। इसको नीचे को ड्रैग करता हूँ तो मेरी ये सारी की सारी वैल्यूज नरेशन पेज सबकी वैल्यूज आ चुकी हैं। तो इस तरह से आप डेटा को फाइंड कर सकते हैं और एक्स लुकअप को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। ओके, आई थिंक इट्स इनफ, और मे बी इट्स यूजफुल फॉर यू। तो एक्सेल पे जितनी आपकी अच्छी ग्रिप होगी, आपके लिए काम करना उतना ही ईजी हो जाता है इंडस्ट्री के अंदर। और आपके जो घंटों का काम है वो मिनटों में शिफ्ट हो जाता है। यानी अगर आप एक्सेल में एफिशिएंट होते हैं, आपके आप एक्सेल पे आपकी अच्छी ग्रिप होती है, तो जिस काम को अगर आप मैनुअली इसी तरह मैं डेटा को जाकर नीचे ढूंढूँ, इसमें 3500 में से मुझे एक जी का डाटा चाहिए, एन का तो एम का तो मैं भी कि मैं कंट्रोल एफ करके वो डाटा तो ढूंढ लूँ, और बाकी डाटा मुझे ढूंढने के लिए अच्छा खासा टाइम, तो मैं इसको क्या करता हूँ, सिंपली ये एक्स लुकअप और वी लुकअप, इसी तरह आप इंडेक्स का फॉर्मूला, इंडेक्स प्लस मैच, और ये अप्लाई करके आप अपने डेटा को कर सकते हैं, फिच कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। इसी तरह मुझे अगर डेटा को प्रेजेंट करना है किसी अच्छे फॉर्मेट से जो अंडरस्टैंडेबल हो, फिर हम उस पर डिसीजन लेना हो, तो मैं कर सकता हूँ इस तरह से अपना पाई चार्ट और डिफरेंट चार्ट के थ्रू मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है। आप यहाँ पे अगर आपका इसी तरह आप यहाँ पर आपका ये जो शेयर है, इसी तरह आप और आप जो आप जो भी आपका कंपटीटर है, ठीक है, आप इसी रो में उसे कंपटीटर का डाटा डाल दें कि आप उनकी सेल रियाद के अंदर क्या है, तो इस तरह आपका कंपेरिजन मोर लाइक विद लाइक होगा। फिर उसके लिए आपको जो चार्ट आप यूज़ करेंगे, फिर वो कई चार्ट में नहीं हो सकता, कई चार्ट में सिंगल वैल्यू, यानी मल्टीपल रीजन्स की, मल्टीपल कंट्रीज की सिंगल वैल्यू आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप रियाद के अंदर दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को, यानी रियाद के अंदर ही टैबलेट और मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप की सेल कंपेयर करें, फिर इसी तरह ये 3 सेल जुबेल के अंदर करें, इसी तरह बुक के अंदर करें, तो इसके लिए फिर से कई चार्ट सूटेबल नहीं है। उसके लिए फिर आपको स्टेक चार्ट और डिफरेंट बार चार्ट की तरफ जाना पड़ता है, तो वो चार्ट फिर सूटेबल है और वो चार्ट फिर इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। आई होप सो कि दिस वीडियो इज इंटरेस्टिंग फॉर यू, और मैं भी कि आपने इससे कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरे पास एक डेटा है यहाँ पर, और ये डेटा देखेंगे अगर आप, तो इसमें फर्स्ट कॉलम में डेट, सेल में प्रोडक्ट कौन सा सेल किया है, और सेल अमाउंट कितनी की सेल की है, रीजन कौन सा है, रियाद, जुबैल, दमाम, तबूक, एंड डिफरेंट सिटीज यहाँ पे हैं। अच्छा, फिर ट्रांजेक्शन आईडी क्या है, कौन सी अमाउंट किस मतलब ट्रांजेक्शन से, या कौन सी इनवाइसेज इशू की थी, मतलब ये एक डमी सा डेटा है, डेटा को मैंने चेंज किया है। अच्छा, फिर आगे उनकी जो परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंगली उन्हें कौन सा ग्रेड, उनकी जो ओवरऑल रेटिंग है, स्कोर 1 2 3 4 5, इस अप टू इनकी परफॉर्मेंस है। ठीक है। आगे प्रॉफिट कितना हुआ ओवरऑल, मिलियंस में है या थाउजेंड्स में, इट्स अप टू यू कि आप कैसे इसको अपने लिए बनाते हैं। बहरहाल एक टेबल है, इस टेबल में से हमने देखना है कि इफ़ और इफ्स को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसी टेबल को, अगर हमारे पास ये टेबल हो और हमें इफ़ और इफ्स अप्लाई करना हो, तो याद रखिएगा कि आपके पास अगर नंबर ऑफ रेंज हो और आपने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस देनी हो, तो वहाँ पर इफ़ की जगह इफ्स यूज़ कर लेते हैं, मोर सूटेबल होता है और टाइम आपका सेव करता है। ठीक है। नॉर्मली हम एक्सेल को यूज़ करते हैं या मैनुअल सिस्टम, जब हम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे आए हैं तो मकसद यही था कि हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव हो, हमारे जो ऑपरेशन है वो फास्ट हो जाए। ठीक है। हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करें। तो एक्सेल भी कुछ इसी तरह की आपको हेल्प करता है कि आप कम टाइम में मैक्सिमम जो है आप वर्क कर लेते हैं और आपकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। अब ये एफिशिएंसी मज़ीद इम्प्रूव हो जाती है जब आप मल्टीपल फंक्शन अप्लाई करते हैं, जब आप ऑटोमेशन की तरफ जाते हैं, जब आपकी ग्रिप एक्सेल पे अच्छी हो जाती है। तो इसी तरह आप मोस्ट ऑफ जितने भी लोग एक्सेल यूज़ करते हैं, तो उनकी कोशिश ये होती है कि जहाँ पर उनकी लॉजिक लगानी हो, 2 से 3 चीज़ों को आपस में कंपेयर करना हो, तो वो इफ की तरफ जाते हैं कि नहीं?
इफ लगाते हैं। तो एज अपोजिट टू अगर आप इफ की बजाय इफ से लगा देना, तो ये आपके बहुत सारी जो सिनेरियो है उनको मजीद ईजी कर देते हैं। देखिए हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर। इफ आपके लिए इंतहाई ईजी है और टाइम सेविंग भी है। मैं यहाँ पे कहता हूँ इफ इफ्स, ठीक है, इफ्स। जैसे इसके कहते हैं लॉजिकल टेस्ट क्या है। मैं कहता हूँ यहाँ पे जाओ, ये मेरी जो सेल टीम है उसकी सारी की सारी क्या है, क्वांटिटी है, ठीक है। यहाँ पे जाओ और इस सेल को देखो, अगर ये ग्रेटर देन किसकी हो, 29 के, ठीक है, अगर ग्रेटर देन हो 29 के, तो काइंडली इसको आप एक्सीलेंट मार्क करें। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्सीलेंट, मार्क करें। ठीक है, जब भी आपने टेक्स्ट लिखना है तो उसको डबल कोटेड में आपने लिखना है, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या करें। मैं कहता हूँ कि अगर यही सेल जो है, जिस सेल की मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये सेल ग्रेटर देन 20 हो, ग्रेटर देन 29, 20 हो, ठीक है, तो फिर क्या करें। अगर ग्रेटर देन 20 हो तो फिर इसको बेस्ट डिक्लेयर कर दे, ठीक है, इसको बेस्ट बेस्ट मार्क करें, बेस्ट मार्क कर दे। और अगर ऐसा भी नहीं है, ठीक है, ये इफ्स में आप इजीली कर सकते हैं। जब अगर इफ होगा तो देखते हैं हम इफ में आपको कैसी कॉम्प्लिकेशन आती है जबकि आप इफ अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, तो फिर इस सेल में जाए और देखिए अगर ये ग्रेटर देन किसके हो, 29, 20 एंड 12, ठीक है, 12 के हो, ठीक है, 12 के इक्वल टू, अच्छा मैं यहाँ पे लिखूंगा ग्रेटर देन या इक्वल टू 12 के हो, तो फिर क्या करें, इसको गुड मार्क कर दे, गुड मार्क कर दे, ठीक है। और अगर ऐसा भी नहीं है, देखिए एक ही दफ़ा मैंने इफ अप्लाई किया और मैं मल्टीपल फंक्शन अप्लाई करता जा रहा हूँ, और अगर फिर ऐसा भी नहीं है तो मैं कहता हूँ ये क्या हो, लेस देन हो किससे, 12 से, तो आप इस सेलमैन के लिए लिखें कि नीड इम्प्रूवमेंट, क्या लिखें, नीड इम्प्रूवमेंट, इस पर्सन को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। मैं एंटर करता हूँ तो ये मेरे लिए जो ये जो है बेस्ट है, क्या है, देखते हैं इसको। अगर ग्रेटर देन 20 हो तो क्या, 29 हो तो एक्सीलेंट डिक्लेयर करें, ठीक है। और ग्रेटर, अच्छा इसने, अब मैंने ग्रेटर देन 20 का, तो मैंने ग्रेटर देन 29 का, अगर मैं यहाँ पे जैसे ही टाइप करूँगा ना, ग्रेटर देन या इक्वल टू, देखिएगा इसके मार्क्स चेंज हो जाएंगे, ये एक्सीलेंट पे शिफ्ट हो जाएगा। मैं जैसे ही इसको ड्रैग करूंगा तो ये उसके अकॉर्डिंगली जो भी उनके टाइटल बनता है, जिस तरह उसको एक्सीलेंट मार्क करना है तो एक्सीलेंट मार्क कर रहा है, बेस्ट मार्क करना है तो बेस्ट, गुड, या फिर कहीं कोई किसी सेलमैन की परफॉर्मेंस बहुत लो है तो उसको मेंशन कर रहा है कि आपको इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। ये तो हो गया इफ्स, आप इसको इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इफ्स को आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपने इफ अप्लाई करना हो तो देखिएगा इफ कितना कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है आपके लिए। इसके इस एज अपोजिट टू इफ्स, अगर मैं यहाँ पर इफ अप्लाई करूँ तो सबसे पहले तो मुझसे पूछा लॉजिकल टेस्ट क्या, उसी तरह से मैं जाऊँगा लॉजिकल टेस्ट दूंगा। मैं कहूँगा कि ये जो टेस्ट, ये जो मेरा सेल है, अगर ग्रेटर देन ये इक्वल टू 29 के हो तो आप क्या करें। अच्छा, मैं बाकी ग्रेटर इक्वल टू आप क्या करें, एक्सीलेंट एक्सीलेंट डिक्लेयर कर दें इसको, उसी तरह मैं डबल कोटेड में इसको लिख दूंगा।